इस महीने मैंने फेसबुक एड्स और गूगल एड्स पे 17 करोड़ की स्पेंडिंग की है। मैं आपको बताता हूँ कि इतनी स्पेंडिंग करने के बाद जो है ना मुझे क्या सीखने को मिला, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में अगर इतनी हाई स्पेंडिंग करने जाते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों का आपने फोकस करना है, ताकि आप भी हाई लेवल पे जाके मार्केटिंग कर सकें और एड्स रन कर सकें। तो मैं आपको अपने डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ पे स्पेंडिंग की है, कितनी स्पेंडिंग की है, किस क्लाइंट के लिए स्पेंडिंग की है, वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो है मैं आपको वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको अपने गूगल ऐड का डैशबोर्ड दिखा दूँ। ये मैं एक क्लाइंट के लिए ऐड रन कर रहा हूँ, जो कि दुबई का क्लाइंट है, जिसने इस महीने में 15,000 के स्पेंड कर चुके हैं दिरहम में। इनके 15,000 दिरहम जो है ना वो स्पेंड कर चुका है अपने गूगल ऐड में। ये इस मंथ का दिखा रहा हूँ, पिछले मंथ का मैंने दिखा रहा। तो ये गूगल एड्स है, इस पर मैं 15,000 स्पेंडिंग कर चुका हूँ। इससे मैंने क्या सीखा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ फेसबुक का। अगर आपको मैं ये फेसबुक ऐड का डैशबोर्ड दिखाऊँ, जिसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया क्लाइंट के लिए ऐड चलाए हैं, तो हमने स्पेंडिंग की है 58,000 यूरो। ठीक है, ये है हमारी मैक्सिमम हमने कितनी स्पेंडिंग किया इस ऐड अकाउंट पे, 58,000 दिरहम। अब मैं आपको दिखाता हूँ पर मंथ, मतलब अक्टूबर में हमने कितनी स्पेंडिंग की है या उससे पिछले मंथ में हमने कितनी स्पेंडिंग किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं डेट चेंज करता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ दिस मंथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 31,000 दिरहम। ठीक है, इतनी हमने जो है ना स्पेंडिंग की है फेसबुक एड्स में। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन चीज़ों से मुझे क्या सीखने को मिला है, इन चीज़ों से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, किस तरह से आपने कंपेन स्ट्रक्चर बनाना होता है, किन चीज़ों पे आपने मेनली फोकस करना होता है। क्योंकि बहुत से लोग जो है ना मिस्टेक करते हैं, जब उनके पास कोई बजट आता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरह से स्पेंड करें। तो मैं आपको सारा कुछ आज को बताने लगा हूँ, और किन चीज़ों पर आपने सबसे ज़्यादा मेन फोकस करना वो मैं आपको बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आप मेरे से कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, आप इंस्टाग्राम पे या मेरे नंबर पे भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरे फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, और मेरे नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, आप मेरे नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको फेसबुक एड्स, गूगल एड की सर्विस चाहिए, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 1-to-1 कोचिंग करना चाहते हैं, आप 1 कोचिंग लेना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, या फेसबुक एड्स अकेला सीखना चाहते हैं, या आप मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, तब भी जो है आप मुझे इंस्टाग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन 5 चीज़ों पे आपने लाजमी फोकस करना है अगर आप एड्स रन करने चाह रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने लिए, या उसका बजट बहुत ज़्यादा हाई है, तो इन 5 चीज़ों पे आपने लाजमी फोकस करना है। वरना इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अगर मैं मेंशन करना चाहता तो ये हो सकता था कि 5, 10, 20, 25 ऐसी चीज़ें मैं निकाल के लाता, जिससे जो है ना आप फोकस करना आपको करना पड़ता। लेकिन मैं 5 ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ जो टॉप की जो है ना, जिन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। तो पहला क्या है, ऑप्टिमाइज फनल। ऑप्टिमाइज फनल क्या होता है कि आपने किस टाइप का फनल बनाया, क्या वो आपके प्रोडक्ट के साथ अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा। मीन कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, आप उसके लिए फ़नल क्या बना रहे हैं, ये बड़ा मैटर करता है। अब रियल स्टेट के लिए आप कभी भी सेम टाइप ऑफ कैंपेन का फ़नल नहीं बना सकते, मीन कि 1 टाइप ऑफ कैंपेन फ़नल नहीं बना सकते। अगर आप रियल स्टेट के लिए ऐड चला रहे हैं, रियल स्टेट एक प्रोडक्ट है ना, तो उसके लगा हुआ एक फ़नल बना रहे हो, तो आपको या तो ओमनी चैनल की तरफ जाना होगा, या मल्टीपल कैंपेन्स टारगेटिंग करनी होगी, या आपने मतलब ओमनी चैनल की तरफ आपने लाजमी जाना होगा अगर आप हाई टिकट प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। अगर आप लो टिकट प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, फिर जो है ना आपने 1 टाइप ऑफ कैंपेन आप फ़नल बना सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका ऑप्टिमाइज फ़नल हो, आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस आपके फ़नल के साथ अलाइन हो, आपका बजट जो है ना वो भी अलाइन करता हो आपके फ़नल के साथ भी। ऐसा ना हो कि जो आपने फ़नल बनाया उतना आपके क्लाइंट के पास बजट ही ना हो, उसको उस ड्यूरेशन में, उस टाइम में वो रिस्पॉन्स ना मिल पाता हो जो कि वो सोच रहा हो। लेकिन जो आपने फ़नल बनाया वो हो सकता है कि उस ड्यूरेशन में उसके लिए रिस्पॉन्स ना लेके आता हो। इनका फ़नल आप क्या बना रहे हैं ये बड़ा मैटर करता है। कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म्स के लिए होते हैं, तो उसके मुताबिक जो है ना फिर आपने फ़नल बनाना होता है, अपने प्रोडक्ट्स को देख के, अपनी सर्विस को देख के, अपने बजट को देख के। उसके बाद कैंपेन स्ट्रक्चर बड़ा ही मैटर करता है। आप अगर कैंपेन रन करने जा रहे हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए आप एड्स रन करने जा रहे हैं, तो आपने सबसे पहले एक फ्रेमवर्क बनाना होता है कि आपने पहली कैंपेन क्या चलानी है, दूसरी क्या चलानी है, या आपने पहली कैंपेन चलानी है तो उसका पर्पस क्या है ये भी आपको पता हो। कुछ लोग कैंपेन तो चला लेते, उनको नहीं पता होता कि उनका पर्पस क्या है, मेन मकसद क्या है कैंपेन रन करने का। तो आपने ये चीज़ें लाजमी देखनी है।
कि आपका पर्पस क्या है, आपका मेन मकसद क्या है। अगर आप डायरेक्ट कन्वर्जन की तरफ जा रहे हैं या अवेयरनेस की तरफ जा रहे हैं या आप जो है ना मल्टी चैनल मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, मल्टी कैंपेन्स मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आपका क्या मेन स्ट्रक्चर क्या है आपका। आप पहली कैंपेन क्या चलाएंगे, किसके लिए चलाएंगे, ऑडियंस टारगेटिंग के लिए चलाएंगे, क्रिएटिव टेस्टिंग के लिए चलाएंगे, प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए चलाएंगे, क्या चलाएंगे। उसके बाद आ जाता है ट्रैकिंग प्रॉपरली। देखें, जब भी आप फेसबुक एड्स, गूगल एड्स रन करने जा रहे हैं तो आपका ट्रैकिंग सिस्टम जो है ना वो बेस्ट होना चाहिए। जब तक ट्रैकिंग आपकी सही नहीं होगी आपको नहीं पता चलेगा कि आपका रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा होगा तो बेस्ट है, अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर आपने कोशिश करनी है कि उसका ट्रैकिंग जो इशू है ना वो रिजॉल्व करने हैं आपने। और जब तक आपका ट्रैकिंग नहीं हो रही होगी, मीन कि अगर गूगल ट्रैक नहीं कर रहा होगा आपके रिजल्ट को, वो आपकी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ नहीं करेगा। जब तक ऑप्टिमाइज़ नहीं होगी तब तक आपकी कॉस्ट जो है ना वो हाई रहेगी। अगर आप अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, लो करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ट्रैकिंग जो है ना वो प्रॉपर इंस्टॉल होनी चाहिए। उसके बाद क्रिएटिव है। अगर फेसबुक के लिहाज से देखें तो क्रिएटिव बड़े मैटर करते हैं आपके, कि आप क्रिएटिव में आप क्या दिखा रहे हैं, क्या ऑफ़र है आपकी, किस लेवल ऑफ स्टेज पे आप जाके एड्स रन कर रहे हैं, मीन कि किस लेवल की ऑडियंस को आप एड्स रन कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी बड़ा मैटर करता है कि आपकी ऑडियंस के भी लेवल होते हैं, कुछ अनअवेयर होती हैं क्योंकि जहाँ पे उनको पता ही नहीं होता आपकी सर्विस के बारे में, फिर अवेयरनेस आ जाती है, तो जहाँ पे उनको अवेयर आती है, तो इसके मिड में भी काफ़ी जो है स्टेजेस होते हैं। तो अब ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आप किस स्टेज पे जो है ना आप क्रिएटिव बना रहे हैं उसी के साथ अलाइन होना चाहिए। ये ना हो कि आप एड्स चला रहे अनअवेयर लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके सर्विस के बारे में, लेकिन आप जो ऐड बना रहे हैं वो हैं डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए। तो ये चीज़ें अगर अलाइन नहीं होंगी तो आपका कभी भी बेस्ट रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद आ जाता है बजट एलोकेशन। बजट एलोकेशन बड़ा ही मैटर करता है कि जब भी क्लाइंट आपको पैसे दे रहा होगा या आप अपने लगा रहे हो, आपको पता हो कि मैं पैसा कितना लगा रहा हूँ, किस चीज़ पे मैंने कितना लगाना है और कितना जो है ना मुझे आ सकता है, या इस चीज़ पे अगर मैं लगा रहा हूँ तो मुझे आने के चांसेस हैं या नहीं हैं, या मैं ये जस्ट अवेयरनेस के लिए चला रहा हूँ। तो आपके माइंड में एक कंप्लीट एक रोड मैप होना चाहिए, कंप्लीट एक जो है ना स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंप्लीट आप एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग जो है ना आप अपने बजट को एलोकेट करेंगे। तो ये 5 चीज़ें हैं जिन पे आपने लाजमी फोकस करना है अगर आप जो है ना अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने लिए एड्स रन करने जा रहे हैं। ये 5 चीज़ें मैंने मेन चीज़ें बताई हैं, अगर इस पे आप काम कर लेते हैं इनका आपका 80% जो है ना आप अपने काम के साथ आपने काम को कंप्लीट कर लिया है। बाकी 20% है वो टेक्निकल लेवल पे है, तो वो आप ऐसा ऐसा आप सीख जाएंगे, या आप जो है ना मेरे से 1-to-1 कोचिंग ले सकते हैं या मेरी कंसल्टिंग ले सकते हैं जिसमें आपको फुली मैं गाइड कर दूंगा। आपके ऐड अकाउंट को ऑडिट करूंगा, आपके जो कैंपेन स्ट्रक्चर है उसको मैं देखूंगा, आपका पूरा एक मैं कस्टमाइज स्ट्रेटजी भी आपको बता के दे सकता हूँ, ये क्या फनल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप मुझे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरी ये वेबसाइट लिखी हुई है, आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे भी मेरा कांटेक्ट नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं।